सुन नहीं है पूनम? पूनम हाँ बोलो। ऐसे है, सामान दिया बांध मैंने। कहाँ आज को सुबह बांध तैयार दिया? हो जा घर के लिए। बहुत दिन रहे किराए पे रह पे, अब घर रहेंगे सीधा। कहाँ बांध लिया सामान? कहाँ जाना है? जाना है अपने घर, समझे? जैसे ब्याह के ब्याह आए ना सारे, ऐसे ब्याह के तुझे भी लाया हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है, तो घर चलना है बिल्कुल बेफिक्र होके, और दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वहाँ ना जाना, समझे? तो बिल्कुल सामान बांध गया है, तैयार कर दिया है, समझे? सारा सामान बांध के बैठ गया हूँ भैया। ये बहुत रह लिया, अब बस की ना है, समझे? कहाँ से किराया पटाते फिरूंगा मैं? है कमाई कुछ है नहीं। मतलब सोने के लिए क्या तुझे मैं? सुन ले जो मैं कह रहा हूँ। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। फिर तैयार हो जा बहुत जल्दी से, है ना? आधी रात सुबह को अब चलेंगे, दोपहर चलेंगे, शाम को चलेंगे। मुझे सुबह तैयार चाहिए, टाइम से पहले अंधेरी, समझ गई? बोलते रहो, सुन नहीं हो रही वैसे हाँ, बता। हाँ बोलो तो। नहीं मुझे तैयार चाहिए टाइम से पहले, है ना? कौन तैयार? ना कोई तैयार हो रहा ना कोई जा रहा। कौन सा काम, कैसा काम है? उस गांव में बोल के, जब उस गांव में मारपीट के दहेज के कारण घर से बाहर निकाली, जब ना देखा वो काम, कौन सा काम फिर है? निकाली तो फिर वह दहेज के कारण दहेज के भूख मरना है? नहीं तो कह रहे हैं हम, दहेज के चक्कर निकाले, मतलब हम तू निकाली, तू निकली आई है? जिस सिर में हीट मारते सो ठटा के बेंचो तो के। जब गैस सिलेंडर खोल दिया, जब मैं दिखाई दे मट्टी का तेल छिड़क दिया, डी पेट्रोल छिड़क दिया, कभी बिजली के तार छोड़ देने, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। जब मैं देख रहा रोज मौत के मुंह में जा रही मैं रोज। ऐसे ड्रामे ना चाहिए मुझे, मुझे चाहिए तो घर, समझी? घर 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 चिल्ला रहे हो तो अच्छा है। तुम्हारे ताई जो तुम्हारे लिए वो ना कुछ दे ना रहा हो, कुछ भी ना दे रहा हो, दादा लाई प्रॉपर्टी तक सब दखल करके बैठी है वो, टांग तो पहना के गांव तुम्हारे समाज मर मकान में। गया है, गांव समाज मर गया है, गांव समझना है। कोई कहने सुनने वाला ना, रिश्तेदार सब मर गए हैं। कौन से काम समाज की बात करेगा तो बार बार तो मतलब कब थोड़ी बहुत तंट चाला मतलब कब होंगे तुम ऐसे सीधे ही रहा होगे जिनकी मैं से गांव भोले है, बन के मोहल्ला जिंदगी है, में। हाँ? गांव है, मोहल्ला है, गांव में पड़ोस 20 है, गांव चाचा गांव है, गांव ताऊ है। गांव 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 में तुमने 20 बार पंचायत कर ली है ना। गांव में जब जब क्या हुआ बीच में पंचायत में, अब तक तुम्हें कहीं न्याय मिला है? गांव में कोई इंसाफ का आदमी कोई कहने वाला है कि उसके बहू कहाँ ये पड़ी है, लौंडा कहाँ पे है, बालक कहाँ पे है, या उसके बालक ऑपरेशन से हुए हैं, या 1 रुपए की जरूरत तो नहीं है, या उसकी बेरवानी बीमार है, 1 रुपए की जरूरत तो ना है, या भैया तू भूखो है प्यासो है। तो गांव 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 ये रीति रिवाज सब तुम्हारे तही बने क्या? और भी तुम्हें कोई याद करे है? ऐसे तो दुनिया ही ना करते हैं। दुनिया शादी करके अपने लौंडे घर ही रख ले अपने, है ना? क्यों ब्याह करा है दुनिया? दुनिया इतना मोटा मोटा पैसा लगा हुआ है दहेज में, दुनिया भर के सब दहेज ही मांगा लगे बेंच चोद के, हैं? नीचे अकल तेने खराब रखी है दहेज की भूख ना? उसे तो बढ़ गई। देखो सुनो मेरी बात सुनो। दहेज के कारण बात सुनिए मेरे। या अब 10-12 लाख रुपए शादी में लग गया, 9 लाख रुपए डिमांड, 9 लाख की डिमांड कर रखी, या तो 9 लाख रुपए दो। ना दोगे तो जो है तुम्हारे जो है क्या कहते हैं, दादा लाई प्रॉपर्टी से भी देखो लो तुम। अरे ससुरी जमीन में दो आग, ससुरी में कम मगत तुम्हें। गाँव में घुसते ही लाठी डंडा बज जा, तुरंत वो गोली कट्टन ने निकाला मैं, क्योंकि गोली कट्टन के वो दस्तकार करते कि हम जो तो जानते भी ना है। अब भैया कनपट्टी से गोली लगाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, चुटिया पकड़ेगी मेरी, चुटिया पकड़ पकड़ के धंधा करवाएगी। तो मैं अभी नहीं ना पता कि घर में सेक्स रॉकेट चला रखा है। सेक्स रॉकेट चला चला के जो है अमरीश ने, सुमित ने, गीता ने, देशराज ने, इंद्रेश ने, बुढ़िया ने, और तो मैंने बताना है ये सब अब बुढ़ा बना बना रहा कोई बने मालिक अपना हुआ को धंधे को। तो तुम्हें नहीं ना पता पड़ रही है, तुम्हारे नहीं समझ में आती। घर गांव समाज रिश्तेदार ताऊ चाचा, ताऊ ताऊ की सुन लो, ताऊ चाचा चिल्लाती रहो तुम। चाचा तुम्हारे ऐसे हैं, गांव में घुसेंगे घर में घुसेंगे, उनके लौटन की बहू घर में घुसते ही अरे वो ताऊ चाचा तुम्हारे जो एक एक कप चाय इनके भी उल्हानी दे, मैं घर में घुसती कर ए तू आ गई। हमें तो पूरा गाँव गाली देता तो डोला है। हमें तो तुम जैसे मेरे तो कुछ है ही ना, मैं तो अपने भूखे नंगे घर परिवार से आएंगे मैं, ना मेरे बाप की जमीन ही ना मकान हो दुकान हो। अरे वक्त वक्त की मार है। आज जवान चुटिया पकड़ कर मार कर भगा देता, ताऊ चाचा भी चल चल कर बोल रहे हैं कि भैया कि हमें तो गाली वक्ती डोले है, कहीं जिनानी से बोल जाओगे रिश्ता में, जिनानी हमारे मुँह पर हमारी सिवा के मुँह पर तुम हमसे बोलो तो हमको गाली वक्ती डोले। अरे काहे की काम रहेगा, काहे की लुगाई है, काहे का आदमी लुगाई तक की हिम्मत ना। लुगाई कोई जनानी नो भी नहीं कह सकती। तेरे 5 साल हो गई, तेने 5 साल से तेरा लौंडा कहाँ पे है, तेरी बहू कहाँ पे है, तेरे बालक कहाँ पे है, कोई वैसा कोई है कहने वाला कोई? मैं कह रहा हूँ ये बात तो सब सही है,
पर नहीं पता जिस औरत को तुझे घर से भगाना है उस धंधा जब तो चलाएगी। घर से भगाना का तुझे बहाना है उसे, है ना, तुझे भगा दिया घर से, अब वो कुछ भी करे जिंदगी में, मौज ले हुए, है ना, मौज उसकी आ रही है, जिंदगी जो सुख में कट रही है, सारा खानदान कट रहा है, पर ये थोड़ी है कि हम वो छोड़ देंगे। फोन भाई भी हमें ना तो दे अपने रखा मुझे, मेरी बात सुन। मैं फोन दिया तो मैं जब दिया मुझे ब्याह को फोन दिया, मेरा फोन छीन लिया चिटिया पकड़। मैंने तुम्हें खूब बताई कि मैंने की ऐसे ऐसे बात है, ये मेरी चिटिया पकड़ पकड़ कर मारा पीटा है मुझे, ऐसे ऐसे धंधा चलवाने को क्या मैं तो कई बार मारी पीटी तो तुमने मुझसे खूब कहीं चल तो चल ना, कोई बात ना है, और ले हम मैं अपना अलग मकान बना रहा हूँ, तुमने आके अपना अलग मकान बनाया, तुम्हारा ऊ तक भी तुम्हारे मकान में कब्जा कर लियो। गांव को है कोई आदमी नहीं आए को कहने वालों कि भाई इसको मकान है, इसके मकान है, तो छोड़ो तुम। गाँव में ना है, गाँव में मोहल्ले पड़ोस से बात करेंगे ना, पंचायत करी थी हमने एक बार, पंचायत करी तो यू झड़का के बैठ तो गई यू पेटीकोट भी रोज माँ के कई काम के अंदर कैसा भाई। अरे अरे हमारे गांव में से या दुनिया में तुम भी इतने बड़े हो, तुमने भी दुनिया देखी होगी, किसी गांव में किसी पंचायत में तुमने औरत बैठी देखी पेटीकोट ब्लाउज में। गांव में कोई बढ़िया हो तो ना जब भी फटकार का मारते कि तेरा यहाँ का काम है, तू कैसा आके बैठी है जी, यहाँ मर्दन की आदमी की पंचायत है, यहाँ लुगाइन की पंचायत न हो रही हमारे है, गाँव में लोग बस सब जनानी बन के बैठ के जाके। हमारे गाँव में सब जनानी है। फिर नो और कहते डोला पंचायत या उल्हानी से उठ देंगे उल्हानी देते डोले। अरे हमको तो भैया गाली बकरेगी तो पंचायत में, एक तो ससुरेन पर पंचायत पे वो डोला के ना पकड़ के बैठा हो जाता है, वो तेने पैदा कर दिया आज की मैं तेना यासी में निकाल कर फेंक दियो, आज तू वह दिन रात मरवा तो डोलो, उल्टे सीधे इल्जाम लगा तो डोलो है। आज तू जो मतलब तू अब हमारे सामने क्यों, हमारे सामने के यार पंचायत में बैठ के बोल, नू बता तू उसे घर जमीन कुछ देगा या ना देगा, और जो तुझे जब उसे दहेजी चाहिए हो ना तो अपने लौंडे को बेच देता 10-20 लाख रुपए में। बेटे तुझे किसी की बहन बेटी की तो जिंदगी बर्बाद ना करते, किसी की बेटी को तो ब्याह होता, किसी को उसको घर परिवार तो बचता, उसके बालक ठीक रहते, और जो भी है उसको मकान दुकान से मजबूत होती, वो दहेज के कारण नू तो ना होती है, दर दर की ठोकर तो ना खाती डोलती। आज मैं दिन रात मैं रोडन पर घूमू है, कोई पीछे से कोई टक्कर मार जावे मेरी, उसको जिम्मेदार कौन है जो हम सारा परिवार रोड पर है। आज तुम मुझे यूँ बता दो बस तुम। हम ऐसा है, सुन बात सुन मेरी, हम बुझेंगे बढ़िया से, तू मुझे पीछे से लाई नहीं बता, है तू कहाँ से लाई, जो तू दो पैदा करनी, दो ही पैदा कर, तीसरा पैदा करने की जरूरत कही, हम उसके करेंगे, मुंह देंगे गूद पूरे खानदान के घर के सामने। नहीं भाई ऐसे बात है, 5 साल हो गए से बाहर रहते थे, मुंह चला देगी, समझे? नु कहेगी हाँ मेरा ना है तो मेरा ना है जी तो। यूं ही तो पूछ अरे जाएंगे हम अरे समाज उसने में, पूछा आधार कार्ड समाज पर से नाम करेंगे। तेरो है, सब कुछ को तेरो नाम नहीं है, समाज में तेरा मुंह पूछेंगे, से कहने से तेरो ना है, दहेज दे दो तो तेरो हो जावे को है, नहीं समाज में ये दहेज के पूछेंगे ऊपर तो है ही समाज सब में ये कुछ। पूछेंगे, समाज में से ये पूछेंगे ना, समाज वाले ज्यादा है। तुम समाज के ठेकेदार हो ना, बताओ बहन चो, तो नहीं तो ये जो है पैदा कर, 3 पैदा करे इसने, 2 करे, और 2 पैदा करते फिर मेरे मेरा मतलब क्या फिर इनसे, है तो अरे बात सुनो काम की बात, मेरे क्या महीने मेरे ब्याह हुए, 2 महीने बाद मैं जब प्रिया ने मेरी धोती पकड़ कर उतारी नंगी कर दी पूरे गांव के सामने ना, किसी किसी लुगाई ने, कई लोंडिया ने, किसी आदमी ने, कई बड़े बूढ़े ने नू तक भी ना कही तू ऐसे कैसे कर रही है, और तेरी हिम्मत कैसे होगी, तेरी बड़ी बहू ने तू पीटी, सुमित की बहू ने खूब पीटी, अमरीश की बहू ने पीट ली, गीता तक ने भी चुटिया पकड़ पकड़ कर मारी बुढ़िया है, अमरीश ने छेती, सुमित ने छेती, और वो आकर सबरो बदलो वाला मुँह पर उतारो। तो गांव में समाज को कोई इंसाफ को कहने वाला होता ना तो मैं उसी दिन अपने घर से बाहर ना आती, देरी लग के, गाँव के सुन ले, है ना। जब तुझे किसने काट किसी के के बेटी के भी अरमान हो में है कि हमारी शादी होगी, हम भी किसी घर की बहू बनेंगे, है ना, हमारा भी अपना परिवार होएगा, सब कुछ होगा, है ना, अपने परिवार में हम भी रंगे हुए खुश रहेंगे, और आज हमारा परिवार है, ऐसी कौन कौन बहू होगी तुम लोग बता दो। आज मुझे कौन सा लालच है, कौन सा स्वार्थ है, तुम कौन से अपने पीछे कितने 10-5 करोड़ रुपये लेकर घूम रहे हो, या 10-20 बीघा जमीन लेकर घूम रहे हो, या मकान दुकान लेकर घूम रहे हो, जो आज हम तुम्हारे संग में खड़े हैं, लो तो बताओ तुम। अरे होता सब कुछ हमारे उधर भी, है ना, सब कुछ होता, मगर हम तो अपने बहन चोस में आ गए ना, कि श्रवण कुमार ज़्यादा बन गए, कि बाप की सेवा करनी है, वो क्या करे ना, बाप को अपने पैर की जूती पहना दो, मतलब अपने खाल की जूती पैरों में पहना दो, तब सरकार जरा उतरे। अरे हमें नहीं पता नहीं बहन चो, जानवर ही बच्चे पैदा करें, ये चीज़ तो हमें बहुत बाद में अकल आई, कि जानवर ही बच्चे पैदा करें, वो किस स्वार्थ में ना करते, ये तो स्वार्थ में जी रही, पूरी ज़िंदगी कमाया, मुझ पर 31 साल तक कमाया, पूरा 31 साल तक कमाने के बाद घर से कर दिया बेदखल, है ना, शादी हुई, शादी न होने दी जब तक यूँ ठीक है, उसमें से ये लगे दहेज मुँह फट लगा। इन्हें बताओ औलाद को पैदा करे हैं तो न थोड़ी करे हैं कि बहन से दहेज मांगते फिर जाए, हैं न पैसा चाहिए, पैसे यार बहन से पैदा करने से पहले देखता न तुझे दहेज चाहिए तो पहले कर देता है, 2 ही करते, ये थोड़ी तरीका हो। अब तुम बचपन की पोल पट्टी मत खुलवाओ मुँह पे, तो
बचपन पे सब गांव के नु कहते मैं कि इसने बचपन से कमाया हो लौंडा ने, यू बचपन से कमाया हो, जान अपना मकान बनाया, वो मकान बनाया, बड़े को ब्याह करो, बड़े के चारों बालकन के ऑपरेशन में पैसा लगायो, बीच के को ब्याह करो, बीच के लोन बालक ये वहाँ में पैसा लगायो, बीच की बहू बीमार हो गई 2.5-3 लाख रुपए वहाँ में लगा दिया, बुढ़िया की आत्मा वस्ट हो गई वहाँ में पैसा लगाई, वो की आत्मा तो जो वस्ट हो गई ससुरी की, और बुढ़े के है लगो कि ये हो वो तुमने बचा लियो। और आज अब जो का क्या मैं अब गाँव को अब उस बात को अब क्यों नहीं कहते है, तुम मुझे ये बता दो। गाँव को तब गाँव देखे की हुए? सुनो बात सुनो, गाँव के कह रहे हैं लौंडा 3 बार न्यारो कर दियो, ये कुआरो 3 बार न्यारो करो, मकान दुकान यहाँ ने बनाए, सब कुछ यहाँ ने करो, कोई से बड़े ने न कमायो, बीच के नहीं कमायो, यूनियन ने कमायो, तो उससे क्यों नहीं कहते है गाँव को इस बात को, उसके मुंह पर कह में ना, उसके मुंह में मुद्दा जाकर गाँव के 4 आदमी चालू गए उसके मुंह पर नहीं कह सकते क्या है? अरे क्या मैं तेरा समझे, जिस जो नंगनी आदमी हो, नंगा आदमी हो, उससे आगे कोई किसी की जुबान चलती, वह नंग बिल्कुल सुनते किसी के तुम ना, रह के है सरवर ना। को मार बनने उठिया, पंचायत तो तुम पहुंची नहीं एक सुनो दिन तो भी। सही, तुम देख रहे हो गीता रामायण 24 घंटा मैं फोन पर देखूंगी, रामायण देख रही हो, रामायण देख रही हो, और ये क्या है सारा सुमित जो शराब पी रहा, नाली में लौट रहा, नंगा होकर बुढ़िया को पीट रहा, अमरीश जो आज बढ़िया बना डोले, मेरी माँ है, मैं तो नंगी करके पीटी तो कहा होगा है रहता रही है मेरी तो है, वो पेटीकोट ब्लाउज में पूरे गाँव में नचाई, मेरी माँ होगी, बीच वाला कह रहा मेरी माँ, मैंने मुँह में बूता तो कोई बात है, मैं नंगी करके पीटी, वो कह रहा है माँ कह रही है तो मेरी बेटा मारी हूँ तो कहा होगा, और आज वो बेटा जिसमें कभी सूटी सुपारी तक को भी है, मैं तुम्हारी इसी अच्छाई के ही कारण तुम्हारे साथ खड़ी हूँ मैं, जो आज तुम भी जैसे कहते हैं ना शराब पीवे, जुआ खेले, ताश खेले, वहाँ से नू करती हो, वहाँ से नू करती, आज वाला लौंडा में ब्याह से पहले तो ए भी कि जो इसको ब्याह नहीं होने, ब्याह से पहले तो कोई अब नहीं, ब्याह होने के बाद में ही जब रिश्ता पक्का हुआ लौंडा चुगली कर रहे, शराब पीवे, जुआ ताश खेले, वो तो लुगाई बाज है, वो तो जार है, वो तो ऐसा है, ब्याह होने के बाद में फिर जो या कि लुगाई को मार दो, मार ना मरेगी तो फिर वहाँ पर शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है, अरे किसकी माँ ऐसी होगी दुनिया में, सब लोग कहते हैं माँ का दर्जा बड़ी बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा दर्जा होगा, ये 5 उंगली बराबर की ना होती है। अब तुमने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखा होगा, मैं तुमने कहूँ जिस आदमी में सूटी सुपारी तक कोई भी अब नहीं है, उसकी माँ पता क्या कह रही थाने में जाकर, मेरे लौंडा ने मेरे संग बलात्कार कर दिया, फिर ले जाती है बड़ी बहू को, मेरे लौंडा ने मेरे साथ में बलात्कार कर दिया, फिर ले जाती है 30 नंबर की बहू को, मेरे लौंडा ने मेरे संग में बलात्कार कर दिया, मेरी बहुवन के संग में, फिर उनके ना चले घर के ना चले, फिर वो गीता नाम की रंटी जो गांव में कम से कम 20 आदमी बलात्कार को केस लगा चुके हैं, कभी किसी अब फांस ले, कभी किसी अब फांस ले, कभी काहे से लाख ले ले, काहे से 2 लाख ले ले, काहे से 50,000 ले ले, काहे से 20,000 ले ले, धंधो कर रखा हुआ ना रंटी ने, सेक्स रॉकेट चला के, अब उसे लेकर चली गई वहाँ जी थाने में, मेरे लौंडा ने जाके संग में सेक्स जाके संग में बलात्कार कर दिया। अरे उससे कोई जो पूछे, जो आदमी साला डुबक के रह रहो है, जो आदमी तुम जब तुम्हें 3-4 बार को एक्सीडेंट कर दियो, तुमने 3-4 बार जो वहाँ पर गोली चला दी, वो आदमी डुबक के रह रहो, वही आदमी सब फिर भी बिल में से भी तुम्हारे जो है बलात्कार हो रहे, गाँव में है कोई कहने वाला आदमी? एक बात सुन, घर का नाश करने वाला तो गीता ही है, उसने घर का नाश कर दिया पूरा, मगर अंधी था गो तो बुढ़िया भी ना खाती है, उसे तो कोख से पैदा करा हूँ। अरे बात सुन, बात सुन मेरी, उसको को भी अपमान कर दियो तो अब तो उसने बहुत सुन लिया मैं सबकी बात, सुन मेरी देख, मैं ना तो बुढ़िया की जमीन से मतलब मुझे, ना बुढ़े की जाए, बुढ़ा अपने चौधरों में दिलो अपने जमाने को, और बुढ़िया दे लो, मेरा मतलब है मेरे दादा की जमीन से, भाई मैं दादा का पोता हूँ, दादा की जमीन किसी के बाप में हिम्मत रोक के करती है, 4 साल हो जाए कुछ भी, चाहे मुझे मार के जमीन ले लेंगे तो ले लेंगे, जितनी जमीन दे ना मैं अपनी, समझे, मैं अपना हिस्सा छोड़ू ना किसी कारण से भी, मुझे मार दो और जमीन ले लो। अरे हम तो नौकर में है, तुम्हारा जमीन का मैटर है, तू एक बात सोच रही थी, तू 10-5 बीघा, तू 60-65 साल की 50 साल की जो भी है वो लेके जाए है ना, छाती पे अपनी पे, सुनो तो सही, वो दुनिया लेके नहीं गई, जो लेके 2-4 जाएगी। बीघा खरीदती, अपने दम पर खरीदती, तब कहती अरे छाती तो में हाथ खरीदने मार बात के सुन कि मैं 1 इंच भी नहीं हाँ दूंगी, हाँ मैंने सुन ले, प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ, तो मैं खरीदने उससे की बात कर 1 रही इंच है, लगाती। तो खरीदने की बात कर रही है, मैंने मकान बनाया है, उसकी दीवार गिर गई है, उसमें 1 ईंट लगी नहीं है, बहन चो, तो भाई बाथरूम टूट गया है, बाथरूम की 1 ईंट लगी, पुराना मकान जो है मैंने जो बना के ढूंढ रहा वो छोड़ दिया, जिस पर कब्जा बना फिर रहा बुढ़ा, कि मैंने कहा पूरी 45 साल मैंने अपनी ज़िंदगी की मैंने देखा है कि अपने बचपन से लेके खुड्डी में रहने वाले आदमी है,
समझे। ये तो बढ़िया बनने हैं दहेज के चक्कर में, इन्हें चाहिए 9 लाख रुपया, इन्हें बहन दुनिया चोदों को में 9 लाख है। रुपये दे दो तो ठीक है। मैं भैया सीधी सी बात है, मैं जाऊंगा गांव में और फिर करूंगा पंचायत, और गांव में करूंगा झगड़ा के, समझे भैया। मुझे या तो बात मार सुनो दो। सुनो, पंचायत करोगे, मेरी बात सुनो तुम पहले। सुनने तुम तेरी बात गांव है। की बात कह रहे हो, मेरी बात तो सुनो। गांव में कोई भी आदमी, कोई भी एक भी यूँ कहते हैं कह जी भाई हमने इस लौंडे ने जो है गांव में बुड्ढे का गलीमान पकड़ के बैठा, हमारे उससे पंचायत करें, उससे यूँ कहते हैं मैं कि भाई तू उसे मार रहा पीट रहा है, तो थाने में रोज झूठी एप्लीकेशन दे के जा रहा है, दरोगा जो लिख रहा है उसकी एप्लीकेशन को ले रहा है दरोगा। नो बता दरोगा तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों ना लेता है, क्यों नहीं ले रहा, तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों फाड़ी जा रही है, हमें दहेज के कारण घर से मार पीट के लेकर जा रहा है, हमारे सामने सारे काम हो रहे हैं। दरोगा को दे अमरीश दे ने मैं घूस। पीटी, सुमित ने मैं पीट ली, सुमित की बहू ने मैं पीट ली, गीता ने मैं पीट ली, गीता के तीनों लोडर ने मैं पीट ली। अब दरोगा जो है एप्लीकेशन लिखने को तैयार नहीं है, वो फाड़ रहा है हमसे उल्टे सीधे शब्द। बोलो किस कारण बोलो तुम्हें जो पता है, सिर्फ उसे हफ्ता मिल रहा, सिर्फ अब पैसों से तेरा काम मेरे होता ऐसा है। नहीं बता। पैसा पैसा है सब कुछ चल ये दुनिया बात तो में। मैं मान ली। अरे तू उस माँ की बात मत कर, जब मेरे सुनो। अगोई वाले दिन गाँव में गया मैं, अगोई का व्रत किसके लिए हो, बेटा के लिए हो है। जब उसने अगोई वाले दिन जेल पहुंचा दिया हमें, है किस कारण। गांव में जाने से मतलब योग है वाले योग करने, ये पंचायत करनी है मुझे तुम अगोई की तो बात ही हैं? मत करो, मेरा फिर गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अगोई पहल जा, अरे फिर वो गाय के गांव मारे पंचायत करेगा, पंचायत में बुला रहा है गांव। मैंने कहा नाना थाने में जाती कि झूठों के एप्लीकेशन लगा देगी, बुढ़िया मैं कहती मेरा कपड़ा फाड़ को नंगी कर दो। बोले नाना ऐसा कुछ ना होने का, गांव समाज बुला रहा, तू देखियो तो सही, तू अपनी मत चला कर हमेशा। और मुझे जबरदस्ती वहाँ ले गए अगली वाले दिन, बुढ़िया ने झट एकदम फोन कर दिया, अरे मेरा बलात्कार कर दिया, मेरी बहू को बलात्कार कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। पुलिस आई, गांव के संदीप वहाँ टाइम दरोगा उस पर टाइम पे। 1000 आदमी खड़ा तुम्हारे गांव का सगरी। किसी बंदे ने नू नहीं कही, जिन जिन के घर तुम गए गए ना, आ जाओ जी, आ जाओ पंचायत कर लो जी, आ जाओ पंचायत कर लो, तुम बुला रहे मूर्ति आ जाओ। तो किसी बंदे ने नू नहीं कही, तुम इसे गाड़ी में बैठा के कहाँ लेके जा रहे हो भाई, हमने बुलाया है यहाँ बैठे गई हूँ और हमारी बात है। हाँ? उस पुलिस शासन की बात कर रहे हो तुम मेरे सामने, उस अगोही की बात कर रहे हो क्या, अगोही पर बेटों का व्रत रहेगा, उसका भी तो अगोही का तो पहली पहली तो अगोही से तो बढ़ते बढ़ते अरे रखा वाकई है, इस जिस जैसे तुम्हारा सुनी नाम थी तक भी ना लिखा उस पर। मैं दरोगा। झूठे को कह दी तुमने एक बार, वैसे एकदम नु कह दी कि सुन मेरा ही नाम क्यों ना लिख रहा। उसी पर बुड्ढे ने लाठी अलग उठा ली, बुढ़िया ने ईंट अलग उठा ली मारने के तय। और उस दिन पता उस बंदे ने क्या कही, संशोभन नु कह दी आज तो व्रत मैंने रख लियो, आज के बाद तेरे लिए व्रत भी नहीं रखूंगी मैं। तो भैया उसने तो पहले ही ठाने बैठी ही वो जिंदगी में। अब तो अपने दोनों पूतों को खूब व्रत रखो, तो उनकी उम्र खूब लंबी कर ले, दोनों बहुओं की खूब लंबी कर ले, है ना। आ तेरी टांग पकड़ पकड़ खींच तो रहे बड़ा लेना। अब नु बता, घुट घुट के मरने से क्या फायदा फिर है, पूरी जिंदगी किराए पर रहेंगे हम, है भाई, पूरी जिंदगी किराए पे रहेंगे फिर हम। कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगने लगो, भीख मांगने, भीख के तो मांगने रही। लगो। अरे सुनो तो सही, जब किसी का बेटा जाएगा ना वहाँ से, फौज को भी जाएगा, तो माँ अपनी रोएगी, हिलकी भर भर के रोएगी। और भैया पूछो ना, हम पता जब मार पीट कर नंगी करके गांव से निकाली ना, पता उसने क्या शब्द बोले, कि तुम दोनों की लाश आएगी और मैं तुम पर कफन भी न डालूं और पेड़ से टकरा कर मरोगे तुम, देख लिए तुम्हारी अर्थी आवेगी। और जब उसकी बीच की बहू ने वो पीटी ना, और पीट के जब नू कह रही कि अभी रुक जाओ तुम, मैं अभी रुको तो नू कह रही अरे मेरी बहू मर जाएगी, अरे मेरी बहू मर जाएगी, और वही बहू ही जो बहू ने नंगी करेगी। तो समाज ऐसा है अरे आज बात की डेट सुनो, में। बुढ़िया का तो खानदान ही ऐसा है नीचों का, समझे। जिस गांव की हुई है ना, समाधिपुर गांव की, समाधिपुर पूरा खानदान नीच का है। 3 माह होने के बाद ये बहन चोद दोनों देखते कि मेरे भांजा का पड़ा है, पर यूँ थोड़ी है कि पागल ना हूँ फिर भी मैं, समझे, मैं ना हूँ पागल, अरे समझे। मैं कौन करूँगा सबके मामा, 33 साल रहने सुनो की। सही, कौन मामा कौन फूफा कोई भाई बंद, सब पैसा से दुनिया है। अपनी तो वो बेग बेग का खा गए सब कुछ है, उन्हें भी सब नु है कि इसका हिस्सा तो हमें मिल ही जाएगा इसके बच्चों का, और कुछ नहीं। और सुनो जमीन वमीन की बात, मेरी बात सुन लो। पहली बात तो सुनो कि जो मेरे साथ में उबर ने कहा कह रहे हैं, कई बार तुम्हारे सामने जो एक्सीडेंट कर दिया, सारी स्कूटी सारी गाड़ी जो है बाइक जो सारी तिरछी हुई पड़ी है सारी, है ना। तुमने थाने में जाके दिखाई वहाँ जी, थाने वाले ने क्या कही, सिर्फ 20,000 रुपये। दरोगा कहे मैं अगर कुछ करो तो भैया तुम वो दिखाओ, सबूत दे दो। अरे नो बताओ, थाने वो कैमरा लगा रखे हैं तुमने, कैमरा लग रहे हैं थाने में। तुम डायरेक्ट जो दरोगा जी हैं वो अजेंद्र साहब दरोगा हैं, थाने में जाते खन कह रहे हैं 20,000 रुपये दे दो हमसे। मैंने कि क्यों,
सर मेरे साथ में मारी पीटी, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। और सुमित ने मेरे साथ में गलत काम करने को उसने करा है, मेरे साथ में गलत काम करा है, मेरे साथ में मेरे कपड़े फाड़ दिए, ज़बरदस्ती चुटिया पकड़ पकड़ के मैं खूब मारी हूँ। तो पता उसने क्या कही, या तो यहाँ से तू चली जा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर मुझसे तू अकेले में मिली हो। अकेले में दरोगा मिलने का तुम उसके शब्द जान गया वो क्या कह रहा है। दरोगा एक तरफा बोल रहा है बिल्कुल। दरोगा क्या, पैसा 20,000 रुपये दे दो, एप्लीकेशन वो जब भी ना लिखी जाती है एप्लीकेशन, वो 20,000 रुपये भी जेब में चले जाते जब भी कुछ ना होता है ना। अरे पुलिस वाले तो हमारे यहाँ चौकी के साले कुत्ते हैं, साले पुलिस चौकी वाले, समझे। इन भैंसों ध्यान है उसने लोग इन दरोगा ने 20,000 के 50,000 न मांगे उससे, वो फिर इसमें तो थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी ही हो रहा है देखो कि मुझे जब 5 साल हो गए, सुनो मेरी बात सुनो, आज 4-5 साल हो गए हमें, 4-5 साल, 5 तो बताओ, हमने सब जगह भग लिए, हम सब जगह चले, आज तक हमें कहीं न्याय न्याय मिला है वो बता दो तो। गांव समाज की सब तो कह देंगे भैया मजे से रह रहा होगा, अरे किसी को तो जो ऐसे पता ढूंढ के मर जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा से कहीं जाके है। मैं जाऊंगा अपने घर से, बात है मुझे ना मतलब किसी से, मैं अपने घर जाऊंगा साले के, या तो फिर मैं मुझे अपने घर से किससे चाहिए, मैं ना मानता किसी जो से। तुम मार दिए उसका जिम्मेदार कौन होगा, मार वैसे देता वे बता दो। जिम्मेवार होंगे, हाँ? मैं दे जिम्मे होंगे, सुमित होगा, अमरीश होगा, लिखित रूप में मैं वो लिख के जाऊंगा सोशल नेट पे कि भाई मुझे मेरी मौत का जिम्मेवार और सुमित, अमरीश, गीता और गीता के 3 बालक संजय, राजन, छोटू और शिवाजी और देशराज ये होंगे, समझे। इस साला कुछ ना मैं लिख के जाऊंगा, अपने लिखित रूप में दे के जाऊंगा इस बात को बयान, मैं लिख रहा हूँ बार बार, लिखित वाले मुझे कहीं भी जाके। तुम मेरे को एक वर्ड बता दो भाई, जब तुम गांव गांव चिल्ला ही रहे हो, जब तुम गांव में जाओ, गांव के तुम्हारे दोस्त संग में क्या खड़े हैं, जब बुढ़िया थाने में पुलिस बुलावे मेरे गांव में 100 चौथा कोई खड़ा बारे ना हो। नु कहे मेरे कपड़े फाड़ दी, मैं नंगी कर दी, पूरे गांव को फटकार के नहीं कह सकता कि तू किस पे इल्जाम लगा रही, कोई देवर है तेरा, जीठ है या कौन है, ये शराब पीवे है या काकर है, गाँव जो में तू नहीं बेफालतू चलती की है। कह रही कि मेरे कपड़े उतार दी, मैं नंगी कर दी, मैं बलात्कार कर दिया तेरा, उससे कोई कहने वाला ना है दुनिया में अरे क्या। सामाजिक आदमी ना है गांव में कोई भी, कोई सामाजिक आदमी तो सुनता भी है। गाँव यार मेरी बात सुन, मैं करोड़ों की जमीन क्या छोड़ दूं, समझे। ये तो 9 लाख रुपए दहेज चाहिए, तो दहेज के चक्कर में बहन जो पैदा ये दो करती ना, इससे क्या हो ना, फिर 3 पैदा क्यों करे बहन चोद ने, हैं। मैं तो भैया लेऊंगा अपनी जमीन, मुझे जाना चाहिए, जब तुम है। मैं दहेज ना मरूँ लाके गिरूँ मर दोगे तो जाऊंगा भैया गिर जाऊंगा, जमीन समझे। की तो मुझे बात जमीन सुन चाहिए लो, अपनी। जमीनी तो देखो कोई मतलब ही ना है, पहले ना तो मैं ना जमीन को मानूँ। तो कोई मैटर ही ना है, मैटर है सिर्फ दहेज का। तुम लोग बताओ मैं कहाँ से दहेज ला दहेज के गया दूँ स्थिति उसे। में, समझे। दहेज देगा बहन चोद, दहेज जब दिखे नहीं उसे, जय बहन चोद की बेच देती मुझे ले जाके किसी को, है 1 आध करोड़ में, वो अंधी फूट रही है उसकी बहन चोद की, है। दहेज 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 गा रही है। अरे मैं तो छोटा दहेज ला मांगू, मैं मांगू बहन चोद, वो मांगे उसने नहीं, मेरी समझे। सारी बाप का चीज हक चाहिए। कब्जा ली, सुनो मेरी सारा ब्याह का सारा सामान कब्जा लिया उसने, सब कुछ तो उसने ले लिया, 10-12 लाख रुपए का सामान है, सारे कब्जे में करके बैठी है, जाऊंगा समझ लेने, लो, जाए तो मैं चलेंगे है ना। लेने। सारा 10-12 लाख रुपए का सामान है भैया सारा, मेरे वो बस की तो ना ज़्यादा ठोके खाने हैं, हम पहले कमाने कब्जे पैसे, कब्जे कब तक कमाऊँ, भीख मांग लूँ मैं रोड पे भी मांगने मन होता कि मेरी बस की ना, बस सीधी बात है। भैया फिर कमा जाए बिल्कुल भी अब। चलो तुम आज मूर्ति एक ही बात बता दो, भोले पति तुम ऐसी बात कह ही रही हो ना, जब तुम इतने ही वो है, जिस टाइम जब तुम आंगन में खड़े, जब तुम पर उन पर लाठी डंडा बजाए तुम पर, और तुम्हारे यहाँ दराती मारी हुआ ने बुढ़िया ने, यहाँ पे सभी में भी तुम्हारे टाँके भर रहे हैं यहाँ पे सारे में, हैं बुढ़े अब सुमित जो तुम पर फावलो लेकर चलो, तुम्हारे पीछे कमर में लग रहा हो अब भी, तो तुम यूँ बता दो उस टाइम पर कहाँ चले गए, उसी टाइम पर मर जाते आंगन में कट कट कर मर जाते, फिर ना गांव रहता, ना गांव को तुम कहते, ना समाज को कहते, न नू ताऊ सिखाया चाचा जा को भाई कहते, ना कहीं कि को बड़े कहवे। भैया पे बड़े भैया पे माँ बाप पे हाथ नहीं उठाइए, हमसे नू उठाया था, है छोटा होने के बाद, नहीं तो मैं फोड़ता मुँह सुनने और को, ये जो मेरे संस्कार दुश्मन था। अच्छा बेटन को मानो यूं भी सिखाया हो कि छोटी बहू के साथ में जो है तुम गलत काम करो, वो ये सिखाया हो कुत्ते के उसने। बीज है ना, हाँ? जब ये खुद कर्म गलत करें तो क्यों सब क्या कहेंगे। सुमित नु कह रहा हो कि तेरे बालक पैदा करूंगा मैं तो साफ साफ कहूँ, फिर इतनी गंदी ये गंदी, कुत्ते आज की मुझ पे औलाद है ना, सारी कहते ना। रिकॉर्डिंग है, मुझ पे सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे आदमी को मारने की धमकी दी गई है, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी गई है, मेरा एक भाई है 4 साल, वो 12-13 साल का, 4 बहनों पर से, उसको खुलेआम 315 गोली से मारने की धमकी दे रहा है वो, उस रिकॉर्डिंग तो तक से ऐसा भी था, कुछ हमें नहीं हो इंसाफ रहा। मिलेगा ही ना, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे तो उठ के, है ना। हमें ना मिला इंसाफ, ये सब दिख गया, हमें ना मिला कुछ भी दुनिया में, है ना। मैं मैं तो तो भैया देखो सीधी सी एक बात ही है बात लिखूंगी, ना। बस समाज में सबसे हाथ जोड़ दो, एक बात कह दो कि जिस दिन भी हम सिर्फ बढ़ेंगे, सिर्फ अम्बरीश, सुमित और सुखवीर और तुम्हारे क्या कह रहे हैं इसका नाम, इंद्रेश, गीता, राजन, छोटू, शिवाजी और तुम्हारे देशराज, हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं जी, हम तो हमें दुबक तो मर दुबक ही के रह जाएंगे, रहे हमें हैं, ना उस हम कब कब तक हम छुप के रहेंगे दुनिया में, बस है ना, जिस दिन भी हमें हमें नहीं मिला कुछ इंसाफ, होता दिख गया हमें, है हमें ना। इंसाफ मिले ना, हमें कोई समय की सुनने वाला ना कोई कहने वाला,
सब प्रेशर वेस्ट हो गया था, इससे उन्हें युवा है ना, कोई ना। चाचा ताऊआ जब अपना कुछ काम होएगा ना, जब अपनी कुछ बात हो जाएगी, अरे फोन करेंगे मिट मिट में, ऐसे हो गई, ऐसे बात हो गई, ऐसे होगा। और जब जब हमारा कुछ बात होएगी, तुरंत नाम तक को तुम्हें बता भी नहीं सकते कि गांव में क्या हो रहा, कैसे हो रहा। तुम्हारे बारे में बताइए किसी ने कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, क्यों क्या बताएंगे, कर रहे हैं वो थाने में। क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे भाई, है जब खुद घुसखोर साले सब ऊपर होता है ऐसे होता है। जी अरे पैसे सबको और पैसे सुनो, चाहिए, गांव समझे। गांव 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 चिल्लाती रहो तुम। वो भी गांव जब मेरा सीजर होने को जा रहा ना, तुमने एक बंदे के द्वारा फोन करा पैसों के लिए, उस बंदे की आज तक भी कॉल का जवाब नहीं आया, ठीक है ना। जिंदगी में नुआ कहाँ से देगा, नुआ कहाँ से देगा। अरे इतने भूखे नंगे ना मर रहे, कोई हमा जमा के देख लियो, है ना। ज्यादा ना 1-2 रुपये तो दे ही देंगे हम।